आखिर कहाँ है महिला सम्मान? यहाँ तो कोर्ट के माइलॉर्ड कह रहे हैं कि आप नाड़ा खोल लीजिए, आप उस पर चढ़ भी जाइए, आप उसके ऊपर अपना लिंक रख दीजिए, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। आप महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको बाहों में भी जकड़ लिया जाए, आपको स्तन भी दबा दिया जाए, इसके अलावा क्या बचा महिला शरीर में कि आप तब मानेंगे कि बलात्कार हुआ? बलात्कार की डेफिनेशन किया इस देश में। बलात्कार की डेफिनेशन ये है कि मनीषा वाल्मीकि को, रेप पीड़िता को रातों रात जला दिया जाता है कि एक माइलॉर्ड का, एक जज का ऐसा भाषा। और सोचिए कितना घिनौना और कितना घृणित बयान है ये कोई पहले जज नहीं है। इनसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि लड़की के स्तन पकड़ना, उनको बाहों में पकड़कर भींच देना, ये सब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चाहे आप उनका नाड़ा तक तोड़ लो, आप उसके निजी अंगों को लेकर भरी सभा के अंदर जग हसाई करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। कैसे बदलाव आएगा? कैसे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? जो जज साहब है उनका कुछ और पर्सपेक्टिव हो, किसी और बैकग्राउंड में वो बात कहना चाह रहे हो, क्या पता तोड़ मरोड़ कर ये चीज पेश की जा रही हो। क्या महिलाओं के प्रोटेक्ट करने के बजाय आप उन पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं? सोचिए, एक तरफ तो आप मुसलमान एंगल देके लव जिहाद ट्रैप से बेटियों को सतर्क कर रहे हैं, लेकिन यही न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर आप महिलाओं के निजी अंग पर टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, यही कोई जज गलती से मुसलमान होता, गलती से दलित होता, गलती से पिछड़े समाज से होता, गलती से आदिवासी होते, तो सोचिए कि खाल तक नोच ली जाती। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे देश के जुडिशियल सिस्टम पर। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पिछले 70 सालों में हमने जो जुडिशियल सिस्टम बनाया था उसकी स्थिति इतनी भयावह क्यों होती जा रही है? क्यों लगातार बार बार ऐसे जजमेंट आ रहे हैं, ऐसे फैसले आ रहे हैं जो महिला विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, दलित विरोधी है, SC ST OBC विरोधी है? और क्या ये सिर्फ संयोग है या प्रयोग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सोचिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जज साहब नरेंद्र कुमार व्यास कहते हैं कि योनि पर लिंग रखकर वीर्यपात करना बलात्कार के जिम्मे में नहीं आता। सोचिए ये किस तरीके का बयान है और कैसी टिप्पणी है। इससे पहले भी एक जज साहब कह चुके हैं इलाहाबाद के कि महिलाओं को पकड़ना, उसके स्तन पकड़ना, ये भी बलात्कार के जिम्मे में नहीं आएगा। तो सोचिए कि अदालतों को क्या हो गया, क्यों वो लगातार बार बार महिला विरोधी। UGC पर आपने देखा, अभी सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीचेस के खिलाफ जो है एक याचिका दाखिल होती है तो CJI साहब उसको सुनने को मना कर देते हैं। UGC पर नियम बनते हैं, उसके खिलाफ चंद मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन करते हैं और उसके लिए कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एकदम कहता है कि देश में विभाजन हो रहा है, आप ऐसे कैसे UGC नियम ला सकते हैं, उस पर स्टे लगा देते हैं। तो ये जो सोचिए, बहराइच में एक जज साहब थे जिन्होंने बहराइच हिंसा पे फैसला सुनाया, वो उसमें मनुस्मृति का उल्लेख करते हैं, उसको कोट करते हैं सजा देते वक्त। सोचिए, तो संविधान से देश चल रहा है, मनुस्मृति से देश चल रहा है। एक जज साहब तो वो फेमस है, आपने सुना होगा कि जो जब मोर रोता है वो संभोग नहीं करता मोर के आंसुओं से। तो ये मतलब ऐसे लोग जज में कैसे पहुंच जा रहे हैं और कैसे इन लोगों से इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक हो, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो या भीमा कोरेगांव के वो प्रोफेसर हो, वो तमाम लोग जेलों में सड़ रहे हैं। और सोचिए, आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, जो बलात्कार ये कन्विक्टेड हैं, उनको जमानत पे जमानत मिलती है, उन पे पैरोल मिलती है। तो ये समझने की ज़रूरत है। हमारी सहयोगी निधि रतन है और इस जजमेंट को, क्योंकि महिलाएं बेहतर समझती हैं क्या मायने हैं, उस पर बात करेंगे। कैसे देख रही है सबसे पहले जो ये जो जज साहब ने जो कहा है बात की महिला के साथ इस तरीके से, तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कब ये रेप माना जाएगा, आप बताइए थोड़ा। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सेंसिटिव मुद्दे पे, पुरुष होने के बावजूद आपने इस मुद्दे को डिबेट का हिस्सा बनाया कि इस पर बातचीत करनी चाहिए। और रही बात कि जो माइलॉर्ड का फैसला है उस पर मैं कुछ बोलूं, तो उनके जो नाम के पीछे सरनेम आ रहा है वो सब कुछ चीख चीख कर बयां कर रहा है कि वो किस मेंटलिटी के हैं, किस विचारधारा से प्रेरित हैं और किस
ग्रंथों को पढ़कर वो किस कुर्सी पर बैठकर कैसे फैसले सुना रहे हैं। सोचिए, ये सबसे ज्यादा इस देश के लिए कलंकित वाला उनका बयान है जो महिलाओं को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। सोचिए, जब एक माइलॉर्ड का इस तरीके की भाषा शैली रहेगी या उनके शब्दों का चयन रहेगा तो महिलाएं कहाँ सुरक्षा नहीं, रहेंगी? आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या जज साहब कहना चाह रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कि इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी करी? ये तो मतलब हद दर्जे की जो है। देखिए, उनका कहना है कि योनि के ऊपर आप लिंक रखे, वीर्यपात कर लीजिए, आप उसको महिला को पकड़ लीजिए, उसके ब्रेस्ट दबा दीजिए, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। बलात्कार की श्रेणी में क्या आता है कि आप एक लड़की की जिंदगी पूरी तरीके से तहस नहस कर दें। आप अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डाल के पूरे, मतलब कहते हैं ना कि सारे मजे लेने के बाद आप एक लड़की का जीवन नरक बना दें और वो न्याय की गुहार के लिए सड़कों से लेके सदन तक के चक्कर काटते काटते वो न्याय तक की उम्मीद खो बैठे, तब बलात्कार माना जाएगा? या बलात्कार होने के बाद मुझे ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ मेरा बलात्कार हुआ है? सोचिए कितना घिनौना और कितना घृणित बयान है ये। सोचने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक माइलॉर्ड का, एक जज का ऐसा भाषा और ऐसा माइंडसेट है कि उनका कहना है कि ये सब बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक आज़ादी के 78 साल बाद मनुस्मृति थोपी जाएगी, मनुस्मृति के आधार से महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझा जाएगा, इसी तरीके से उन्हीं को कोट कर 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 ये लोग अपने आप को बचाव करने का कोशिश करते हैं। और सोचिए, ये कोई पहले जज नहीं है, इनसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि लड़की के स्तन पकड़ना, उनको बाहों में पकड़कर भींच देना, ये सब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चाहे आप उनका नाड़ा तक तोड़ लो, आप उनके कपड़ों पर स्पर्म तक अपना डाल दो, ये सब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उन्हीं माय लॉर्ड से अगर हम पूछना चाहें कि अपराध की श्रेणी में, बलात्कार की श्रेणी में कैसे बलात्कार किया जाता है, कैसे बलात्कार को आप मानेंगे, इसकी भी कहीं ना कहीं उनको एग्जाम्पल, एक नैरेटिव सेट करके बताना चाहिए। क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद तो हम सोचते हैं कि महिला सुरक्षित है, लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप एक महिला को किस हद तक, कितनी घृणित मानसिकता तक आप उसके शरीर को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसके निजी अंगों को लेकर भरी सभा के अंदर जगहसाई करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। सोचिए, एक पीड़िता जिसका बलात्कार होता है, उसका कोर्ट के दरवाजे से लेके उसको न्याय मिलने तक उसका कितनी बार बलात्कार किया जाता है। बलात्कार सिर्फ शरीर से नहीं होता, बलात्कार मानसिक रूप से भी होता है। और ये जो माय लॉर्ड का जो शब्दों का चयन है, ये भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। जो उन्होंने एक महिलाओं को लेकर, या उन्होंने जिस तरीके से केस को लेकर इस तरीके का स्टेटमेंट जारी किया, असल में उन तमाम महिलाओं के बारे में असुरक्षा पर एक सवाल खड़ा करता है, जिनकी गारंटी लेने वाली थी भाजपा सरकार, जिनकी गारंटी लेने वाले थे इस देश के तमाम ठेकेदार। आखिर कहाँ है महिला सम्मान? सोचिए, जब जब चुनाव आता है तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता तक कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, लेकिन यहाँ तो कोर्ट के माय लॉर्ड कह रहे हैं कि आप नाड़ा खोल लीजिए, आप उस पर चढ़ भी जाइए, आप उसके ऊपर अपना लिंक रख दीजिए, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद भी हम महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जो जज साहब है उनका कुछ और पर्सपेक्टिव हो, किसी और बैकग्राउंड में वो बात कहना चाह रहे हो, क्या पता तोड़ मरोड़ कर ये चीज पेश की जा रही हो। मुझे लगता है कि इस देश का जो न्यायाधीश होता है उसके लिए तोड़ मरोड़ कर जैसी शब्द की शब्दावली नहीं होती है, उससे हजारों लोगों की उम्मीदें किसी और संदर्भ में उन्होंने ये जजमेंट दिया हो, उनसे काफी उम्मीदें होती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, आप देखेंगे लगातार कुलदीप सेंगर को लेके, सोचिए कोर्ट का फैसला आता है, रेप पीड़िता उसी कोर्ट के बाहर दरवाजे पर 4 महिलाओं के साथ अपने लिए न्याय की गुहार लगाती है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल दिया जाता है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। और यही सोनम वांगचुक की बात करें, आपने उमर खालिद की बात की, सरजिल इमाम की बात की, तमाम ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो पर्यावरण से लेके अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए इस तरीके की भाषा या ऐसे न्यायाधीशों के पास समय नहीं है। लेकिन सोचिए, जब महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी करनी हो, कितने बेतुके और कितनी जगहसाई वाला स्टेटमेंट है कि आप महिलाओं के प्रोटेक्ट करने के बजाय आप उन पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जो बाकी एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो रहा है, मनोबल जो अपराधियों का बढ़ेगा, मनोबल जो महिला
सुरक्षा को लेके जो चूक हो रही है वो घटती हुई दिखाई देगी कि बढ़ती हुई दिखाई देगी? सोचिए, एक तरफ तो आप मुसलमान एंगल देके लव जिहाद ट्रैप से बेटियों को सतर्क कर रहे हैं, लेकिन यही न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर आप महिलाओं के निजी अंग पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको बाहों में भी जकड़ लिया जाए, आपको स्तन भी दबा दिया जाए। इसके अलावा क्या बचा महिला शरीर में कि आप तब मानेंगे कि बलात्कार हुआ? बलात्कार की डेफिनेशन क्या है इस देश में? बलात्कार की डेफिनेशन ये है कि मनीषा वाल्मीकि को, रेप पीड़िता को रातों रात जला दिया जाता है। बलात्कार की डेफिनेशन ये है कि इस देश में निर्भया कांड हो जाता है, पूरा देश जल रहा होता है, उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि रात में घूमने की क्या जरूरत थी। सोचिए, बलात्कार होने के बाद महिला के चरित्र का हनन किया जाता है। महिलाओं को यह कह दिया जाता है कि रात में नहीं जाना था, छोटे कपड़े नहीं पहनने थे, तुमको पार्टी नहीं करनी चाहिए, तुमको कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए। तो इस देश के सिस्टम पर सवाल पूछने के बजाय आप इस महिला के किरदार पर सवाल उठाते हैं, महिला अधिकारों पर सवाल उठाते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि आज़ादी के 78 साल बाद हम अपनी आबरू को बचाने के लिए भी कहाँ जाएं। सोचिए, एक कोर्ट के मुखिया, एक कोर्ट के माय लॉर्ड, भगवान होते हैं न्यायाधीश, जो कह रहे हैं कि अपराध नहीं है, ये बलात्कार नहीं है। 6-6 महीने की बच्चियों से लेके 90 साल की महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं, बलात्कारी बलात्कार कर कर पैरोल पर बाहर आते रहते हैं, उनको लैविश लाइफ मिलती है, पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, सब हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं। और टीवी अखबार में कहीं ये कोई मुद्दा नहीं बनाया जाता। हाँ, यही कोई जज गलती से मुसलमान होता, गलती से दलित होता, गलती से पिछड़े समाज से होता, गलती से आदिवासी होते, तो सोचिए कि खाल तक नोच ली जाती। नहीं, इस पे मीडिया भी बात नहीं कर रहा। हमने देखा है, सिर्फ एक खबर बनी, लेकिन इस पे चर्चा नहीं हो रही। इससे पहले हमने देखा, खासकर अगर बहुजन नेता कुछ ऐसा बोल दिया करते थे तो पूरा उसको डिबेट किया जाता था, बाकायदा उनका कैरेक्टर एसोसिनेशन किया जाता था। मुझे याद है कि एक दफे मुलायम सिंह जी ने कह दिया था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, रेप पर ही उनकी बाइट ली गई थी। हालांकि वो किसी और संदर्भ में कहना चाह रहे थे, लेकिन इसी जातिवादी मनु मीडिया ने जो है उनको ऐसे दिखाया जैसे वो रेप के समर्थक हो। लेकिन ये जज साहब इतनी बड़ी बात बोल देते हैं। हालांकि यहाँ तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप बिना कंसेंट के एक महिला को देख भी रहे हैं, बिना उसकी मतलब इजाजत के, हाँ, उसको देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, तो भी वो शोषण के मतलब उस श्रेणी में आएगा। लेकिन यहाँ पर जज साहब ने तो हद ही पार कर दी कि अब वहाँ उस लेवल तक जाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं, ये रेप की श्रेणी में नहीं आए। जी, मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे देखती हूँ कि इस देश में जब तक कोलोजियम सिस्टम की दीवार खड़ी रहेगी तब तक इस तरीके की डाइवर्सिटी की वजह से हो रहा है। तब तक डाइवर्सिटी कहाँ है? न्यायाधीश बनने में डाइवर्सिटी, हाँ, डाइवर्सिटी नहीं है। आप जब तक हर क्षेत्र में डाइवर्सिटी नहीं लेकर आओगे तब तक अलग अलग विचारधारा के लोग नहीं आएंगे। मैं जज हूँ, मेरा बेटा जज बनेगा, मेरी गर्लफ्रेंड जज बनेगी, मेरा बॉयफ्रेंड जज बनेगा, मेरा पति जज बनेगा, नाना काका जज बनेंगे, तो कब तक हम फैसले में उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आएगा? जनरेशन तो वही है, परिवेश भी वही है, संस्कार भी वही है, तो सोचिए कैसे बदलाव आएगा, कैसे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा कि ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं होता। मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोगों ने कहा, इतिहास के पन्नों में है कि अंग्रेज कहकर गए हैं कि ब्राह्मणों के अंदर न्याय चरित्र नहीं होता। और ऐसे बयान आने के बाद तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सही तो नहीं कहा? सोचिए, जो कलंक लगा है ब्राह्मणवाद पर, ब्राह्मण समाज पर, ये चीख चीख कर ये दर्शाता है कि आप अभी भी आप जजों की लिस्ट खंगालिए, आप उनके सरनेम खंगालिए और फिर उनके बयानों को खंगालिए, तो आपको पता चलेगा कितने महिला विरोधी बयान हैं, कितने संविधान विरोधी बयान हैं, कितने मानवता विरोधी बयान हैं और कितना इस देश के बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों के खिलाफ बयान आते हैं। और वो मुख्य जजों के नाम क्या हैं, उनकी जाति क्या है, जाति के कनेक्शन किस पार्टी से है, ये तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात बहुजन नेताओं के बयान की, मुलायम सिंह यादव को आपने कोट किया कि उनके बयान को लेकर इस तरीके का चर्चाओं में मुद्दा बनाया गया था, तो इस देश का टीवी अखबार किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर बहुजन नेताओं को बदनाम करता है, नैरेटिव सेट करता है। वही मीडिया हाउस जहां पर आज चीख चीख कर हिंदू मुसलमान पर डिबेट कराई जाती है, ये वही लोग हैं जो बहुजन नेताओं से
जब उनकी सरकार थी, पैसे लेकर अपने मीडिया हाउस चलाते थे, उन्हीं के खिलाफ खबरें चलाते थे कि अरे बहन जी ने तो पार्क बना दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और सोचिए आज वही सरकार होते हुए तमाम कांड जो हो रहे हैं उनको पट्टी बांध दी गई आंखों पर, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। ना जज का बयान दिखाई दे रहा है, ना बाबाओं की हरकतें दिखाई दे रही हैं, ना इस देश में नेताओं की करतूतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप मीडिया जो है वो रीढ़ विहीन मीडिया हो गया है। इस देश में जाति और पाची के भी पत्रकार होते हैं और उन पत्रकारों की भी जाति होती है, और आप देख लीजिए खंगाल कर। तो आपको क्या लगता है जब आपने ये खबर देखी, सुना, तो क्या आपके दिमाग में आया कि मतलब एक असुरक्षा का अभाव हुआ, क्या हुआ कि अब तो मतलब कोई आके अगर आपके साथ कुछ, आपके साथ ना हो ऐसा, लेकिन कहीं भी कोई भी घटना अगर हो जाती है फिर आप कोर्ट में जाती हैं तो इस तरीके के जो जज बैठे हैं वो तो आपको इस तरीके से कह के डाल दें कि ये तो रेप की श्रेणी में नहीं है। देखिए, एक महिला के तौर पर मैं अभी की अगर कंडीशन की बात की जाए तो असुरक्षा का माहौल है महिलाओं को लेकर। आप चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लीजिए, आप अपनी पर्सनल कैब से ऑफिस जाइए या स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, आप कहाँ तक बचाएंगे अपने आप को। और सोचिए जब आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, आप कोर्ट के दरवाजे तक इंसाफ के लिए जाएंगे, वहाँ पर जब आपके जज फैसला सुनने के टाइम कह दें कि ये तो बलात्कार है ही नहीं, ये तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा ही नहीं, तो अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति होगी उस लड़की की जिसके साथ ये घटना होती होगी। सोचिए, हम ये सोचकर घर से निकलते हैं कि आज हमारे साथ क्या अनहोनी होगी और हम परिवार से फिर से मिल भी पाएंगे नहीं। इस तरीके के हालात हो गए हैं। इस तरीके की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार सिर्फ गारंटियां देती रहती है, लेकिन धरातल पर स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि आए दिन महिलाओं के साथ कभी बसों में, कभी मेट्रो में, कभी कैब ड्राइवर उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस तरीके की हजारों ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन माय लॉर्ड तो कहते हैं ये सब बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, इस देश में लगभग हर जगह पर एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तब लोग IAS हो, PCS हो या स्टेट लेवल पे लेखपाल कोई भी हो, एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तब उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन जुडिशियरी एक ऐसा विभाग है कि जहाँ पर कोई परीक्षा ही नहीं होती है। लोअर लेवल पर जरूर जजों की, जो सिविल जज होते हैं उनके लिए परीक्षा होती है, लेकिन हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, इसमें जो नियुक्तियां होती हैं या प्रमोशन होता है उसमें कोई परीक्षा नहीं होती है। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कॉलेजियम में, वही लोग डिसाइड करते हैं कि भाई तू आ जा, तुझे हम जज बना देंगे, फिर तू आ जा, तुझे हम वहाँ रिकमेंड करते हैं तो सरकार तुझे ये कर दे। तो कुल मिलाकर ऐसे ही चल रहा है। और सोचिए, चाहे विपक्ष हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, सारे अभी पिछले हाल फिलहाल के अगर आप गौर करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ऐसे ही जजमेंट आ रहे हैं जिसमें शोषितों को ही उनके खिलाफ ही फैसले आ रहे हैं। जबकि इस देश में जो है UGC पे 3 दिन में रोक लगा दी जाती है। जो बलात्कारी है, कन्विक्टेड हैं, उनको पैरोल मिलती है। जो इस देश के यूथ है, युवा हैं, जो भविष्य हो सकते थे भारत का, जो साइंटिस्ट हैं, वो जेलों में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो ये जो पूरी लेगेसी है, ये इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। इसीलिए आज देखते हैं कि बुलडोजर के खिलाफ भी फैसला तो आ जाता है, लेकिन उसको मुझे लगता है लागू करवाने जज जो हैं, माय लॉर्ड जो हैं, वो शायद एनकाउंटर परंपरा से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आधा पैर में गोली मारिए और पूरा एनकाउंटर मान लिया जाएगा। उसी तरीके से शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आप महिला के साथ सब कुछ कर लीजिए, बस पेनिस को वेजाइना में मत डालिए, बाकी ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। शायद उनका संदर्भ यही हो कहने का। हो सकता है। अब देखिए, जज साहब हैं तो वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन सोचिए कि ऐसे लोग जब जुडिशियरी में बैठे हैं तो उनसे फिर इंसाफ की क्या उम्मीद की जा सकती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस चर्चा पर और इस खबर पर और जज साहब पर और जुडिशियरी सिस्टम पर और कॉलेजियम पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।